Buy a farm, do you get a quote next week? Do you get a quote next month? If you buy an apartment house, do you get a quote next week or month? No, you look at the apartment house or the farm and you say, I expected it to produce so many bushels of soybeans and corn, and if it does that, it meets my expectations. But they buy a stock and they think if it goes up, it's wonderful, and if it goes down, it's bad. We think just the opposite. When it goes down, we love it because we'll buy more, and if it goes up, it kills us to buy more. आप एक ऐसे समय पर ये वीडियो देख रहे हैं जब पिछले 5 महीने से कंटिन्यू मार्केट सिर्फ गिर रहा है और एक डाउन ट्रेंड में है, और इस बार की गिरावट ने पिछले कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब निफ्टी 50 लगातार 5वें महीने फरवरी में रेड में क्लोज हुआ है। इसके कुछ मेजर रीजंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हैवी सेलिंग, टैरिफ वॉर और ज़्यादातर कंपनीज के कमज़ोर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो छोटे छोटे रीजंस भी मार्केट के गिरने का कारण बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ पास्ट डेटा की मदद से ये समझेंगे कि इस तरह के फॉल्स के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और आज इस करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। और शुरू करने से पहले दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया जी का मार्केट फॉल्स को लेकर क्या कहना है वो सुनते हैं। तो हर समय यहाँ पर इन्वेस्टर्स को यही ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, ये 20% गिरा, 20% और गिर जाएगा, तो मैं कितने शेयर्स लूँ, कितने टाइम के लिए लूँ। अभी मार्केट थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति के अंदर में है। ये मालूम नहीं हो सकता 2-3 महीना और मार्केट को सुधरने में लग जाए। तो आप ये मत सोचो कि आज मैं लूँगा, जो भी 3 साल में हुआ और अगले भी 3 महीने में होगा, ऐसा नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है आप लो और मार्केट 10% और गिर जाए, हो सकता है आप 1 महीने बाद लो, मार्केट 3 महीना नहीं चले। अब इस चीज़ों को भी आपको झेलना पड़ेगा और उस चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे लिए कि ये जो नए इन्वेस्टर जो आए हैं, फर्स्ट टाइमर रहे हैं, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ का पोर्टफोलियो बनाने का। पोर्टफोलियो इन द सेंस शेयर बाजार को समझने का। अभी तक इन्होंने समझा था कि शेयर बाजार इसी का नाम है कि आज ले लो, अगले महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। अब उनको थोड़ा रियलिटी चेक की स्थिति आई है। सो नाउ वॉट एवर दे आर गोइंग टू लर्न इन दिस whatever sideways market, consolidated market or down market, that will remain as a lesson with them throughout their life. तो उसको समझ के चलने का कि हाँ भाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि गोल्ड का प्राइस रोज घटता और बढ़ता है, लेकिन टाइटन का शोरूम बंद नहीं हुआ ना। टाइटन को शोरूम तो खुलते ही जाते हैं, कोई भी ज्वेलर को शोरूम बंद नहीं हुए, जबकि रोज गोल्ड में गड़बड़ आती है। तो उन्होंने इस तरह से बैलेंस किया अपने पोर्टफोलियो को कि 10-20%, 25% गिर भी गया तो मैं मार्केट छोड़ के नहीं चला जाऊंगा। आई विल रिमेन इन द मार्केट। सेम पॉलिसी अपने इन्वेस्टमेंट भी आपको लगाना चाहिए। तो अगर आप कुछ टाइम से मार्केट को ट्रैक करते होंगे तो ये तो आप अच्छे से समझते होंगे कि ये गिरावट भी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक हिस्सा है, जैसा कि विजय केडिया जी की बात से आपने समझा। पास्ट की कुछ ऐसी ही बड़ी गिरावटें देखते हैं और देखते हैं कि उनके बाद मार्केट में क्या हुआ। तो इंडियन मार्केट में पहला क्रैश हमने देखा 1992 में, द हर्षद मेहता केस। आपने ज़रूर सुना होगा और इस पर तो एक सीरीज़ भी बनी है। बड़ा क्रैश था, सेंसेक्स लगभग 50% तक गिरा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1993 से 2000 तक एक बुल मार्केट चला। 2000 में फिर एक साल के लिए बेयर मार्केट रहा, जिसमें सेंसेक्स अगेन 60% तक टूटा। लेकिन फिर 2001 से 2008 तक फिर से एक बुल मार्केट चला। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से मार्केट फिर से गिरा और 2009 के बाद 2020 तक हमने एक लंबा बुल रन देखा। 2020 में फिर कोविड की वजह से मार्केट करीब 40% तक गिरा, लेकिन उसके अगले 6 महीने में ही मार्केट ने पूरी गिरावट एब्जॉर्ब कर ली और 2020 में ही मार्केट ने एक नया हाई बनाया। तो 1990 से लेकर आज तक हमने करीब करीब 4 से 5 बड़े मार्केट फॉल्स देखे हैं, और उन सब के बावजूद सेंसेक्स इंडेक्स जब से बना है 1979 से आज तक कितना रिटर्न दिया होगा? एनी गेसेस? 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना? जी नहीं, 850 गुना से भी ज़्यादा। जो सेंसेक्स 1979 में 100 से शुरू हुआ था, वो आज 86,000 का हाई बनाकर फिलहाल 73,000 के आसपास है। और आज 2025 में हम फिर से एक मार्केट करेक्शन देख रहे हैं और अभी तक निफ्टी 50 अपने हाई से 16% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अब इससे आगे क्या?
क्या हमें इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए और क्या अपना पैसा मार्केट से निकाल लेना चाहिए? और इससे पहले कि मैं अपना कोई व्यू दूं, इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बड़े नाम पीटर लिंच से सुन लेते हैं कि उनका क्या मानना है। But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine. You're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. और अब एक नज़र इस रिपोर्ट पर भी डाल लेते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस की एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि इंडियन मार्केट कैपिटल अगले 5 से 6 सालों में करीब 100% से बढ़कर 2 गुना हो सकता है। पिछले दशक में इंडियन मार्केट कैप जो 2014 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर था, वो आज 5.4 ट्रिलियन डॉलर है। और अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को भी सुन लेते हैं कि उनका क्या मानना है। Well, if the market gets cheaper, we will have many more opportunities to do intelligent things. We're going to be buying things for as long as I live. We don't spend any time thinking or talking about what the stock market is going to do because we don't know. But we are not operating on the basis of any kind of macro forecasts about stocks. If you can buy very good businesses at attractive prices, it's crazy to say, I think I'll sit this out because it might get a little cheaper next year or something of the sort. And because the तो आपने वॉरेन बफेट को सुना जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि मार्केट में आगे क्या होगा, बट वो अच्छे स्टॉक्स को खरीदने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आई होप कि अब आपको मार्केट फॉल को लेकर कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई होगी और अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर सही डिसीजन ज़रूर ले पाएंगे। और इसके साथ साथ वॉरेन बफेट की ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और लास्ट में एक ज़रूरी डाटा और आपको दिखाता हूँ। ये हमारे चैनल का डाटा है जिसमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।